हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस सीधी भर्ती के लिए एक और आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पे जारी किया गया है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि पार्टिकुलर जीएम पावर के रिगार्डिंग जो यहाँ पे लेटर आया है उसमें क्या क्या चीज मेंशन किया गया है, और एक बार फिर से जीएम पावर की मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए रेलवे से अपनी सीधी भर्ती मांग को अप्रूवल कराने के लिए एसोसिएशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो आपका नोटिस है वो जारी किया गया है। और अभी रिसेंटली में ही, ठीक है, रिसेंटली में ही इनका जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में इस डिसीजन को लिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग आपका पूरा लेटर यहाँ पे जारी किया गया है कि रेलवे में जो जो इनका पेंडिंग मांग था, पेंडिंग मांग को लेकर पूरा यहाँ पे जो इनका नोटिस है वो जारी किया गया है, जिसका डिटेल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट आते रहे, चाहे वो जीएम पावर का हो, सीधी भर्ती का हो, रेलवे अप्रेंटिसशिप का हो, मेरिट का हो, फाइनल मेरिट लिस्ट का हो, कट ऑफ का हो, रेलवे का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भर्ती हो, या फिर आपका स्पोर्ट्स कोटा, कल्चरल कोटा, एएलपी टेक्नीशियन, या फिर ग्रुप डी से लेकर आपका स्पोर्ट्स कल्चरल कोटा तक का भर्ती को कवर किया जाता है। तो जरूर जरूर ग्रुप को ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगा, इसीलिए ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पे अपडेट सीधे मिलते रहे। देखिए, काफी लंबे समय से अगर अप्रॉक्स देखें तो 2015-16 से आपका जितने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप पास आउट कैंडिडेट है उनका लगातार मुहिम चल रहा, लगातार उनका प्रोटेस्ट चल रहा, चाहे वो फिजिकल प्रोटेस्ट का बात करें या फिर आपका ट्विटर कैंपेन के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की बात करें, तो लगातार इनका आंदोलन चल रहा ताकि आज नहीं तो कल जीएम पावर रेलवे सीधी भर्ती हम सभी छात्रों को जरूर से जरूर देगा। इसी उम्मीद में सभी कैंडिडेट जो है लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। अभी कल के डेट में हम लोगों ने देखा था कि साउदर्न रेलवे की तरफ से साउथ वाले कैंडिडेट ने रेलवे स्टेशन के बाहर भारी बारिश में अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। भारी बारिश होने के कारण भी वो बारिश से भागे नहीं, बल्कि बारिश में डटकर पूरा अपना विरोध प्रदर्शन किया कि ये जो रेलवे कर रहा है, ये जो सरकार कर रही है वो सरासर गलत है। जब हम डबल स्किल्ड है, जब हम रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप करके बाहर निकले हैं, तो हमें रेलवे रोजगार क्यों नहीं दे रहा, हमें जीएम पावर स्तर के तहत हमारी बहाली क्यों नहीं हो रही है। जीएम पावर जो नियम है, जो रूल रेगुलेशन है, उसे फिर से पुनः बहाल करना चाहिए। इस मांग को लेकर सभी साउथ वाले कैंडिडेट, आप सभी को पता है कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उसके रिगार्डिंग बात किया था। तो अभी एक ऑफिशियल लेटर निकल के आ रहा जो आपका ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की तरफ से, AIRF की तरफ से एक लेटर निकल के यहां पे आ रहा है। और जिनको नहीं पता होगा, जो नए साथी जुड़े होंगे, जो इस बार रेलवे से अप्रेंटिस किए होंगे या फिर आने वाला टाइम में करेंगे, या इस बार जो ITI पास किए हैं उनको AIRF का मतलब नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट में AIRF का मतलब बता देते हैं। AIRF एक रेलवे का फेडरेशन है, या फिर बोल लीजिए कि एक संगठन है रेलवे इंप्लॉय का, जो क्या करता है कि रेलवे इंप्लॉय के हित में फैसला लेता है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत अगर कोई भी चेंजमेंट किया जाता है, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया को लेकर या फिर आपका मेंटेनेंस को लेकर, रख रखाव को लेकर, तो वो AIRF के महामंत्री माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी से जरूर यहाँ पे विचार विमर्श किया जाता है। और विचार विमर्श के बाद जब पॉजिटिव यहाँ पे सकारात्मक होते हैं सभी लोग, तभी ये जो नया कुछ भी चेंजमेंट होता है उसको अप्रूवल दिया जाता है। तो फाइनली AIRF एक संगठन है जो रेलवे के साथ मिलकर कार्य करता है, रेलवे इंप्लॉय के हित में कार्य करता है कि कौन सा चेंजमेंट करने पर रेलवे इंप्लॉय को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और फाइनली शुरू से, ठीक है, शुरू से ही AIRF ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जो बोल लीजिए कि शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वो एक्ट अप्रेंटिस जीएम पावर के रिगार्डिंग यहाँ पे निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, पर अभी तक रिजल्ट नहीं मिल पाया है। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक रिजल्ट तो 0 मिला है, पर ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपना जो मांग है रेलवे बोर्ड के समक्ष रख रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, जो डबल स्किल्ड है, जिनका एज निकल रहा, उन सभी को रेलवे में जीएम पावर के तहत समायोजन का कार्य जो है करना चाहिए। ठीक है ना। उसी के फेवर में आपका यहाँ पे AIRF की तरफ से, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर यहाँ पे जारी किया गया, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि 99 एनुअल जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ AIRF। तो
AIRF का आपका 99, ठीक है, 99 मतलब 99th एनुअल जनरल काउंसिल मीटिंग रखा गया था, ठीक है। और इस मीटिंग में क्या क्या मुद्दों पे चर्चा हुई उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले ये देख लीजिए कि ये मीटिंग कब हुआ था और कहां हुआ था। तो ये मीटिंग आपका 8 और 9 नवंबर 2023 के डेट में मुंबई में यहां पे कंडक्ट कराया गया था। कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था? मुंबई में हुआ था 8 और 9 नवंबर 2023 के डेट में, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि रिसोल्यूशन नंबर 2, मेजर पेंडिंग डिमांड ऑफ रेलवे मेंस फेडरेशन का जो मेजर पेंडिंग डिमांड है उसके बारे में आपको यहां पे बताया गया है। हालांकि इनका बहुत सारी मांगे हैं, हमें बहुत सारी मांगों से ज्यादा उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। हमारा फोकस है सिर्फ सीसीए का जो जीएम पावर है, रेलवे अप्रेंटिस का जो जीएम पावर है, उसके तहत इसमें क्या कहा गया है उस पर हम फोकस करेंगे। तो सीधा आप जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे पूरा इसका डिटेल जो है देखने को मिलेगा कि दिस 99 एनुअल जनरल काउंसिल ऑफ रेलवे इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन बीइंग हेल्ड ऑन 8-9 नवंबर 2023 in Mumbai express thanks to the leadership of AIRF in general and General Secretary of AIRF in particular with the sense effort of whom the अंडर नोटेड लॉन्ग पेंडिंग इशू। यहां पे देखिए क्लियर बोला गया है कि लंबे समय से जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जो हमारा पेंडिंग मुद्दा है, उसके रिगार्डिंग यहां पे बोला जा रहा कि दी अंडर नोटेड लॉन्ग पेंडिंग इशू ऑफ रेलवे मैन हैव बीन रिजॉल्व ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। तो चलिए आगे आपको यहां पे क्या बताया गया उसके रिगार्डिंग देखिए। तो यहाँ पे बहुत सारा मांग है, मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे देखिए पहला मांग है आपका डिमांड ऑफ FX ग्रेड सर्वाइवरी का है, उसके बाद आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग है जिसमें आपका बोनस वगैरह आता है, और RELSH करके कार्ड होल्डर के रिगार्डिंग जो रिटायरमेंट एम्प्लॉय है रेलवे के उसके रिगार्डिंग है। और चौथा नंबर में हमारा आता है हमारा मुद्दा कि हमारे लिए इसमें आपको क्या बताया गया है, ठीक है ना। चलिए तो इसमें देखिए आपको बोला गया है कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस हु हैड कंप्लीट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डिफरेंट रेलवे इंस्टॉलेशन। कहने का मतलब है कि रेलवे के वैसे छात्र जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, रेलवे के विभिन्न प्रकार के जितने भी जोन है, डिवीजन है, वर्कशॉप यूनिट है, उन तमाम स्लॉटों से, डिवीजन से, वर्कशॉप यूनिट से जितने भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, वेयर अवेटिंग फॉर देयर अपॉइंटमेंट इन रेलवे, वो सभी क्या कर रहे हैं कि प्रतीक्षा कर रहे हैं। किस चीज का प्रतीक्षा? कि हमारा जो अपॉइंट हो, हमारा जो ज्वाइनिंग हो रेलवे लेवल 1 पोस्ट पे हो जाए। उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि एस AIRF could success in getting a provision for their appointment in railway by virtue of which weightage of 1/3 marks obtained in NCVT examination। तो यहां पे कहा जा रहा कि AIRF को सक्सेस मिला है, ठीक है ना। किस चीज में सक्सेस मिला है? तो ये 1/3 को लागू कराने में कामयाब हुए हैं। 1/3 जो आपको वेटेज मिल रहा है, आप सभी को पता है कि अगर अभी प्रेजेंट टाइम का कंडीशन को बात करें जीएम पावर को छोड़कर, तो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो तो 20% का आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, ठीक है। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट आपको पीईटी देने का जरूरत नहीं पड़ता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तीसरा बेनिफिट क्या है कि आपका 1/3 मार्क्स आपका एनसीवीटी का जुड़ता है। और जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे कि सर एनसीवीटी का मार्क्स कैसे जुड़ता है, उसके रिगार्डिंग आप सेपरेट वीडियो आपको दिए हैं चैनल पे, ठीक है, वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद 2/3 भी आपका ऐड होता है, ठीक है। तो ये सारा बेनिफिट आपको प्रेजेंट टाइम में रेलवे से अप्रेंटिस करने पे मिल रहा है। तो वही AIRF बोल रहे हैं कि हमारे सक्सेस की कहानी ये है कि 1/3 का जो वेटेज है वो हम लोगों ने लागू करा दिया आप सभी के लिए। आगे क्या बोला जा रहा है वो देखिए। रेलवे मैन बाय वर्च्यू ऑफ एनसीबीटी एग्जामिनेशन 1000 ऑफ सच कैंडिडेट आर बीइंग अपॉइंटमेंट इन द रेलवे अगेंस्ट 20% डीआर मतलब होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, ठीक है, मार्क फॉर देम। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत जो आपको 20% एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, उससे बहुत सारे कैंडिडेट को बेनिफिट हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट को बेनिफिट हुआ है और हजारों की तादाद में जो कैंडिडेट है, जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट है, वो इस बार रेलवे को ज्वाइन किए हैं, उनका अपॉइंटमेंट रेलवे में हुआ है, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और ये आपका लेटर नंबर है जो आपका यहाँ पे रिलीज किया गया था। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे ना जीएम पावर का जो मुद्दा है उसको हटाया जा रहा है।
असलियत बात यही है कि यहाँ पे जीएम पावर के मुद्दा को हटाया जा रहा है और इसमें आपको यही बताया गया है कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के तरफ से आपका 1/3 को लागू कराया गया और आपका पीईटी का लागू कराया गया। ये दो जो सफलता है वो आपको रेलवे अप्रेंटिस छात्रों को ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन की तरफ से मिला है, पर इसमें जीएम पावर के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है कि हाँ प्रेजेंट टाइम में जीएम पावर का क्या अपडेट चल रहा है, क्या जीएम पावर लागू हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो देखिए जितने भी कैंडिडेट या फिर एसोसिएशन जो जीएम पावर के रिगार्डिंग वर्क कर रहे हैं, तत्काल अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर आने वाला टाइम में उम्मीद कम है कि जीएम पावर आप लोगों के लिए लागू हो जाएगा। हम जो बोल रहे हैं कुछ हमारी बातें कुछ लोगों को बुरी भी लग रही हो, कुछ स्टूडेंट को कड़वी भी लग रही हो, पर जो सच्चाई है वही बता रहे हैं कि अगर प्रेजेंट टाइम में इसका डिसीजन नहीं लिया गया तो इसी तरह का लेटर पे लेटर आपका निकलते रहेगा और इसी तरह का आपको अपनी सक्सेस की कहानियां बताते रहेंगे। जीएम पावर तक का दूर दूर तक कोई हवाला देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर बात करें पूरा इस नोटिस में, तो नोटिस में आपको कहीं भी कुछ भी जीएम पावर का अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, देख लीजिए आप लोग भी इस नोटिस को देख लीजिएगा। ये जो नोटिस है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से जाके आप इस नोटिस को भी देख सकते हैं। ठीक है ना, बाकी चलिए आपके सामने एक बार पूरा नोटिस को ओवरव्यू कर लेते हैं कि हाँ इसमें कुछ जीएम पावर के रिगार्डिंग अपडेट आया है या फिर नहीं आया है। तो देख लीजिए रेलवे बोर्ड लेटर, ये सब आपको सारा कुछ बहुत सारा चीजों पर यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप लोग ओल्ड पेंशन पे भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो आप लोग एक एक करके सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। जो रेगुलर इंप्लॉय है उन सभी के लिए जो यहाँ पे अलाउंस जो जारी किया जाता है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे डिस्कस किया गया, पर अभी तक हमको जीएम पावर का इसमें कोई भी जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट से, सभी एसोसिएशन से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस निर्णय लीजिए और ये किसी एक के बस में नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि कमेंट करने लगते हैं कि सर आप जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लो। देखिए हमारे डिसीजन लेने से नहीं होगा और हम अकेला जीएम पावर आप लोगों के लिए लागू नहीं करवा सकते हैं और ना ही आप लोग लागू करवा सकते हैं, पर हाँ अगर आप और हम मिल जाए तो जरूर से जरूर इसके रिगार्डिंग कोई ठोस निर्णय रेलवे को देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अभी आपका जो समय चल रहा इलेक्शन का है और बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन का डेट ऑलरेडी यहाँ पे अनाउंस हो चुका है और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आने वाला टाइम में आपका इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए अच्छा मौका है अपनी समस्याओं का, अपनी प्रॉब्लम को रेलवे बोर्ड तक ले जाने के लिए, और उसमें रेलवे बोर्ड आपका कोई ना कोई रेलवे बोर्ड को मजबूर कर देना है ताकि वो आप सभी के लिए यहाँ पे सोचे। अगर ऐसा ही चलते रहा तो आप सभी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते जाएंगे और उनको अपना जो बेनिफिट है वो देते जाएंगे और जो वहाँ के अधिकारी है वो रेलवे अप्रेंटिस से अपना घर का काम करवाते जाएंगे। उनका तो काम निकल रहा है पर आपका लाइफ यहाँ पे, हालांकि ये पूरी तरह से नहीं बोला जाएगा कि रेलवे से अभी अप्रेंटिस करके आपको बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट है, पर पूरा बेनिफिट हमको जो पुरानी पॉलिसी था उसके तहत हमको बेनिफिट चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या मन में आप क्या सोचते हो इसके रिगार्डिंग आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।